जम्मू कश्मीर के राजौरी की तरफ रुख करेंगे। घने जंगलों में ऑपरेशन शेरू वाली लगातार तेज हो रहा है और सुरक्षा बल ने देखिए पूर्व पाकिस्तानी कमांडो इलियास फौजी और आतंकी अब्बू हमजा को घेर लिया है। दोनों आतंकियों पर राजौरी और जम्मू डिवीजन में कई हमलों में ये शामिल होने का आरोप इन पर लगा हुआ है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम से लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन यहां पर चला रही है। लश्कर के 2 आतंकियों को घेरा गया है। लश्कर के 2 टॉप आतंकी घेरे गए। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग जारी है। शनिवार से ऑपरेशन की शुरुआत। मैं ये सोचता हूं कि एक तो पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है दोस्तों। अगर वो लोगों ने पढ़ लिया रेजोल्यूशन यूएन का कश्मीर के ऊपर, जिसको लेके पाकिस्तानी इतना उछलते हैं, वो सबसे पहले बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। क्या लेटेस्ट है? तुमने और भीख मांग ली आईएमएफ से। इससे और लेटेस्ट क्या है पाकिस्तान में? मैं तो डेली पाकिस्तान जिले के साथ साथ सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में भी आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 2 से 3 लश्कर के आतंकवादी इस जगह घूम रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके 10,000 फीट की ऊंचाई पर देखिए सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के 3,000 से जो ज्यादा जवान हैं लगातार इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ड्रोन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गए, आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। राजौरी में लगातार ऑपरेशन जारी है और सेना की टुकड़ियों को भी बढ़ा दिया गया है तैनात। आग जल रही है, उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को ही साइड लाइन पे करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन को, पाकिस्तानी दुश्मनों को असलहा और गोला बारूद दिया जा रहा है। और एक तरफ ये सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर का माहौल भारतीय फौज के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। नाज़रीन, आज ईद के तीसरे रोज कश्मीरी मुजाहिदीन ने राजौरी का जो इलाका है, राजौरी के जंगलाती जैन साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान पे भारत की बहुत बड़ा हमला शुरू हो चुका है। आखिर भारत ने कश्मीर के अंदर चल रहे आतंकियों को पकड़ा और 2 को भेज दिया हुरों के पास। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कश्मीर के अंदर ऑपरेशन शेरवानी पिछले 1 हफ्ते से चालू था, जिसके अंदर लश्कर तोयबा से संगठित आतंकवादी जो थे वह कश्मीर में घूम रहे थे और दहशत फैलाने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार को इसके बारे में पता नहीं था और जैसी इंटेलिजेंस पुट मिली उसके बाद तुरंत भारतीय सरकार ने उस पर एक्शन लिया। और आज की सबसे बड़ी खबर यह हो गई कि इंडियन आर्मी और वहां के 3,000 पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर लश्कर के 2 आतंकवादी लोगों को, जिसमें एक हमजा था, उसको आसमान में पहुंचाने, यानी कि हुरों के पास पहुंचाने का बहुत बड़ा काम कर दिया। ऑपरेशन शेरवानी अभी आपने देखा होगा, कश्मीर के अंदर बहुत ही तेज वाइल्ड हवाएं चल रही थी, जिसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम काफी बढ़ गया था और काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके बावजूद भी 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर, 10 किलोमीटर रेंज से लगभग वैष्णो देवी की चढ़ाई हो जाती है, इतना ऊपर जाकर वहाँ पर ऑपरेशन चलाना और ऑपरेशन के अंदर घनी जंगलों में ढूंढना एक बहुत बड़ी दिक्कत की काम था। और उस बीच में भारतीय सेनाओं ने, कश्मीर के कुछ लोकल लोगों ने और 3,000 से भी अधिक पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया। और इस ऑपरेशन के अंदर भारत ने एक्शन लिया और इस एक्शन में यह हुआ कि 2 आतंकी ढेर हो गए, जिसके बाद पाकिस्तानी इनपुट्स ये निकल के आ रहे हैं कि सिंपल उन्होंने मना कर दिया है कि ये हमारे इनपुट्स है नहीं। वही पिछले 50 साल का इतिहास रोना धोना कि इंडिया में लोगों को भेजो, आतंक फैलाएंगे, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काएंगे और जब एंड में इनका कोई आतंकी पकड़ा जाए, उसे ठूंक दिया जाए, तो सिर्फ ये बोल दें कि नहीं, वो तो हमारे देश के लोग है ही नहीं। और इस पे भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी हो, भारत पे कोई सी प्रकार का कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो डायरेक्ट भारत सरकार पाकिस्तान को ही जवाब देगी। इसलिए जो 2 लश्कर के ठोके गए हैं लोग और बाकी जो छुपे हुए बैठे हुए हैं, अगर गलती से पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान से है लेकिन वो स्वीकार कर लेते तो भारत बहुत बड़ा हमला कर देगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पाकिस्तानी इतना उछलते हैं, वो सबसे पहले बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसकी शर्तें हैं और ये शर्तें हम लोग कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी कौम नहीं है, उनको बहुत दे कांट अंडरस्टैंड। बेसिक चीज है वहां पे लिखी है कि साहब 3 उसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है, सबसे पहले पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार उस इलाके को खाली करे, खाली कर दे, वहां से निकल जाए। पहली शर्त। दूसरी शर्त, फिर भारत अपनी फौज भेजे या अपनी ब्यूरोक्रेसी भेजे, अपनी पुलिस भेजे, इसके लिए कि मतलब वहां पे शांति बनी रहे। तीसरा जो लेवल है फिर उसके बाद
फर्स्ट और सेकंड के बाद। तीसरा जो लेवल है, फिर कहते हैं कि प्लेबिसेट होगा। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फौजें वहां से निकालनी पड़ेंगी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको पाकिस्तानियों को बोल बोल के थक गए, बुद्धि नहीं है ना, समझ में नहीं आता, छोटी छोटी चीजें इनको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। अच्छा, कितने सस्ते में, लुक एट दिस मैन्स फेस। ये ऐसा नहीं लगता कि गुलाम है, ये सरखरीद गुलाम है शी जिनपिंग का, हंसते हुए। अच्छा, ये बड़ा फातिहा बन के पाकिस्तान में आया है कि चलो मैंने शी जिनपिंग के मुंह से या चाइना के मुंह से मैंने कश्मीर के बारे में एक स्टेटमेंट, तो क्या हुआ? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि इससे तुम लोग इतने सस्ते में पाकिस्तानियों क्यों बिक जाते हो यार। एक तो बिकना ही गलत है खैर, लेकिन अगर बिकना भी है तो थोड़े बड़े अमाउंट के लिए बिको यार। छोटे छोटे 2-2 रुपए के लिए बिक जाते हो। चाइना ने बोल दिया, चाइना के बोलने से क्या हो रहा है? 10 बार बोले, एक माला पकड़ा देते हैं शी जिनपिंग के हाथ में, कश्मीर 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 पूरे दिन करता रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? होगा क्या उससे? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, होगा क्या? होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन अपनी आवाम को, अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये फील्ड मार्शल और ये प्रधानमंत्री दिन रात ये कश्मीर में ये कर दिया तो फिर कश्मीर का ऐसा हो जाएगा, कश्मीर का ले। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये पूरी की पूरी चीजें, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ब्रीफ्ड द चाइनीज साइड। क्या लेटेस्ट है डेवलपमेंट? क्या लेटेस्ट है? तुमने और भीख मांग ली आईएमएफ से, इससे और एक तरफ ये सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर का माहौल भारतीय फौज के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। नाज़रीन, आज ईद के तीसरे रोज कश्मीरी मुजाहिदीन ने राजौरी का जो इलाका है, राजौरी के जंगलाती इलाके हैं, वहां पर भारतीय फौज को बहुत बड़ा धचका दिया है। नाज़रीन, घात लगाकर जंगल में बैठे हुए, चूंकि भारतीय फौज इन एरियाज के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही थी और इसी दौरान जो है वो राजौरी का जो जंगलाती एरिया है वहां पे और मुख्तलिफ एरियाज जो हैं इनके, वहां पे उन्होंने घात लगाई हुई थी और उन्होंने आज भारतीय फौज को निशाना बनाया। एक जगह पर जो है वो भारतीय फौज के 4 जवान और ऑफिसर मारे गए हैं, जबकि एक जगह पे 2 जवान जो है वो भारतीय फौज के वो उड़ा दिए गए हैं कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर ये आज इस महीने के अंदर होने वाला चौथा बड़ा वाकया है जिसमें भारतीय फौज को बेतहाशा जानी नुकसान उठाना पड़ा है। कल तामिल खास तौर पे जो नाज़रीन जो कुकी कबाइल हैं, उन्होंने भारतीय फौज की जो असम राइफल्स हैं उसकी एक कैंप के ऊपर अटैक किया, जिसमें 25 भारतीय फौजी जो हैं वो जख्मी हुए, जबकि बड़ी तादाद जो है वो हलाक भी हुई है। तो भारत को हर महाज के ऊपर कुछ गैर मामूली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया को अभी फिर से मैच्योरिटी की बड़ी जरूरत है। एक बार फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले भारतीय फौजियों की हलाकत के पीछे तो यहाँ तक कहा जाता है कि भारत सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। भारत सरकार आगे आकर भी उनसे बदला लेगी, क्योंकि भारतीय सरकार फुल मूड में आ चुकी है बदला लेने का। क्योंकि इस बीच में पाकिस्तान की एक कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान पर किसी न किसी प्रकार से आतंकवादी हमले कराए, क्योंकि भारत ने एक तो पानी रोक रखा है, तो पानी मिल नहीं रहा होगा पीने के लिए, और दूसरा वेस्ट बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठी देश के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, जो बांग्लादेशी घुसपैठी देश के अंदर बैठे हुए उसको निकालने का काम जारी है। अमित शाह का आपने बयान देखा ही होगा कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 10,000 से भी ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठी देश छोड़ के जा रहे हैं। अगर 10,000 एक छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मेजर नंबर है, ऐसा न्यूज सोर्स से पता चला। तो जाहिर सी बात है, इतने घुसपैठी हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं और वो देश से बाहर निकल रहे, तो कहीं ना कहीं मुनीर को तो अंदर से दर्द हुआ ही होगा कि भारत सरकार आखिर ऐसे निर्णायक नतीजे ले क्यों रही है। तो जाहिर सी बात है, देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए, पाक पूरी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में दिखाने के लिए सबसे सुपीरियर वही है। तो इन सभी को कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी और भारत सरकार इस पे ले रहा है। इसलिए पाकिस्तान कश्मीर के अंदर फिर से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाकर देश के विपरीत जाकर काम कर रहा है। बाकी दोस्तों, भारत सरकार ने 2 लश्करी आतंकवादियों को ठोक दिया और बाकी जो पता चलते है उसे ठोक दिया जाएगा। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।